आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसे मौसमियाती खतरे की बात कर रहे हैं जिसने दुनिया भर के माहिरीन की नींदें उड़ा दी हैं। जी हाँ, यूरोप के सबसे बड़े मौसमियाती इदारे ECMWF का ताज़ा तरीन मॉडल एक इंतहाई तशवीशनाक वार्निंग दे रहा है। बात हो रही है 2026 की, जहां पिछले 140 सालों का सबसे खतरनाक और शदीद मौसमियाती रुझान हमारी दहलीज पर दस्तक देने वाला है। तो आखिर ये सब क्या है और इसके पीछे साइंस क्या कहती है, आइए जानते हैं। इस जायजे में हम तरतीबवार जिन पहलुओं पर बात करेंगे वो ये हैं: 2026 की संगीन वार्निंग, एल नीनो की साइंस, भारत पर पड़ने वाले इसके 4 दर्जाती असरात, अम्वात के आदाद-ओ-शुमार का मुअम्मा, जंगलात की कटाई के मुकाबले में माहौलियाती हल और मुस्तकबिल के लिए हमारी तैयारी। शुरुआत करते हैं अपनी पहली सेक्शन से, 2026 की संगीन वार्निंग और 1877 की गूंज। तारीख के औराक पलटें तो एक बेहद खौफनाक तस्वीर सामने आती है। जरा सोचिए, साल 1877 में जब बिल्कुल ऐसा ही एक सुपर एल नीनो आया था तो भूख और कहत ने कैसी तबाही मचाई थी। सिर्फ भारत में लगभग 2 करोड़ लोग जान से हाथ धो बैठे, और ये तबाही सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं थी। चीन में 2 से 3 करोड़ और ब्राजील में तकरीबन 20 लाख अमवात हुई। ये तारीख का वो स्याह बाब है जो हमें बताता है कि जब समुंदर का दर्जा हरारत बदलता है तो इंसानी जानों पर उसका कितना भयानक और वसी असर होता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एल नीनो की साइंस और समुद्री मैकेनिक्स। चलें इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। तो दरअसल होता क्या है, देखिए, बहरुल काहिल दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। आम हालात में होता यह है कि तिजारती हवाएं मशरिक से मगरिब की तरफ चलती हैं और गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे वहां जबरदस्त बारिशें होती हैं। लेकिन एल नीनो के दौरान ये पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और वो गर्म पानी मशरिक में ही रुका रह जाता है। नतीजा, समंदर की ये गैर मामूली गर्मी पूरी दुनिया के हवा और बारिश के निज़ाम को हिलाकर रख देती है, जिससे एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में शदीद खुश्कसाली आ जाती है। और यही वो नुक्ता है जहां 2026 का सबसे परेशान कुन हिसाब निकलकर सामने आता है। आमतौर पर एल नीनो दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री तक का इजाफा करता है, ठीक है, लेकिन रुकिए, आजकल के हालात मुख्तलिफ हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी ज़मीन का बुनियादी दर्जा हरारत पहले ही 1.4 डिग्री बढ़ चुका है। अब जरा इन दोनों को मिलाइए, 1.4 डिग्री का पहले से मौजूद इजाफा और ऊपर से एल नीनो का 1.5 डिग्री, टोटल हो गया 2.9 डिग्री सेल्सियस। ये इतना बड़ा और अचानक उछाल है जिसकी इंसानी तारीख में वाकई कोई मिसाल नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, भारत पर उसके 4 तहों वाले असरात, जिसे हम डोमिनो इफेक्ट भी कह सकते हैं। अब ये डोमिनो इफेक्ट काम कैसे करेगा? दरअसल ये 4 तहों पर मुश्तमिल एक सिलसिला है। सबसे पहले, मानसून की बारिशें मामूल से गिरकर सिर्फ 92% तक रह जाने का इम्कान है। दूसरी तह, इसका सीधा और बराह रास्त असर ज़राअत पर पड़ेगा, क्योंकि मुल्क का 51% ज़रई शोबा आज भी बारिश के पानी पर ही चलता है। तीसरी तह में होंगी इंतहाई शदीद हीट वेव्स, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो 2024 के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगी। और फिर आती है चौथी और आखिरी तह, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, यानी फसलों की कमी की वजह से खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में होश इजाफा। और ये आदाद-ओ-शुमार इस माशी झटके को बखूबी वाज़े करते हैं। तारीखी तौर पर जब भी सुपर एल नीनो आया है, अश्याए खुर्दनूश की कीमतों में 9% तक का ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। मतलब ये कि जो महंगाई पहले ही आसमान से बातें कर रही है, उसमें एक और बड़ा धमाका। अब एक और तस्वुर को समझना बहुत ज़रूरी है, वो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। होता क्या है कि शहरों में इस गर्मी का असर दुगना हो जाता है। हीट वेव का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ दिन की कड़कती धूप नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। असल खतरा तो रात का वक्त है, क्योंकि शहर की सड़कें और कंक्रीट की इमारतें दिन भर की गर्मी चूस लेती हैं और रात को उसे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालती हैं। इसकी वजह से इंसानी जिस्म को रात के वक्त ठंडा होने और रिकवर करने का मौका ही नहीं मिल पाता। ज़रा 2024 के दिल्ली के इन आदाद-ओ-शुमार पर गौर करें। ये वाकई हैरान कुन है। दिन के वक्त दर्जा हरारत में 1.8 डिग्री का इजाफा नोट किया गया, ठीक है, लेकिन रात के वक्त ये इजाफा सीधा 4.4 डिग्री था। कंक्रीट में कैद गर्मी और ऊपर से हर घर को ठंडा करने के लिए चलने वाले एयर कंडीशनर्स की बाहर निकलती हुई हीट, ये सब मिलकर रात के दर्जा हरारत को इस हद तक बढ़ा देते हैं कि हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना ज्यादा हो जाता है। हमारा चौथा हिस्सा इसी संगीन मसले के गिर्द घूमता है, मौत के आदाद-ओ-शुमार में इख्तिलाफ और असल अमवात की तहकीक। जब हम डाटा को खंगालते हैं
तो मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के नंबर्स में एक बहुत बड़ा और नुमाया फ़र्क नज़र आता है। मिसाल के तौर पर एनसीआरबी का रिकॉर्ड कहता है कि 20 सालों में 20,000 से ज़ायद अमवात हुई। वहीं आईएमडी का नंबर सिर्फ 10,000 के आसपास है। लेकिन जो आज़ादाना तहकीकी जायजे हैं वो बताते हैं कि असल तादाद सालाना 1.5 लाख के करीब हो सकती है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा फ़र्क क्यों? ज़राए के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेडिकल सर्टिफिकेट्स पर मौत की वजह अक्सर हीट वेव के बजाय कार्डियक अरेस्ट या किसी और उज़्व के फेल होने को लिख दिया जाता है। सोर्सेस से सामने आने वाली एक और हैरानकुन पॉलिसी हकीकत यह है कि सर्दी की लहरों के बिल्कुल बरक्स हीट वेव्स को भारत की 12 सरकारी आफात की फहरिस्त में शामिल ही नहीं किया गया है। और सोर्सेस के मुताबिक इसके पीछे एक बड़ी कानूनी वजह है, वो ये कि अगर हीट वेव को एक आफत डिक्लेयर कर दिया जाए तो कानून के मुताबिक हुकूमत को हर तस्दीकशुदा मौत पर 4 लाख रुपए का माली मुआवजा अदा करना पड़ सकता है। लेकिन बात सिर्फ सरकारी खजाने या मुआवजों की नहीं है। मुल्क के तकरीबन 38 करोड़ गैर रस्मी वर्कर्स जो सड़कों पर, रेडियों पर या तामीराती साइट्स पर काम करते हैं, उन पर इसका क्या असर हो रहा है? डेटा बताता है कि दर्जे हरारत में सिर्फ 1 डिग्री इजाफे से उन मेहनतकशों की कमाई 14% तक गिर जाती है और हीटवेव के दिनों में ये नुकसान 40% तक पहुंच जाता है। अगर इसको वसी पैमाने पर देखें तो सिर्फ 2024 में इन हालात की वजह से मुल्क की माईशत को पूरे $194 बिलियन का एक बहुत बड़ा माशी धचका लगा। अब हम आते हैं अपने 5वें हिस्से की जानिब, जंगलात की कटाई बमुकाबला माहौलियाती हल और ज़मीनी सतह पर पॉलिसी की हकीकतें। हम सब जानते हैं कि कुदरत के पास अपने बेहतरीन हल मौजूद हैं। एक साइंसी तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि अगर सड़कों के किनारे मुनासिब और घने दरख्त मौजूद हों तो वो पैदल चलने वालों के लिए दर्जा हरारत को हैरानकुन तौर पर 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। मतलब ये है कि 47 डिग्री की जला देने वाली गर्मी को सीधा 35 डिग्री पर लाने की ताकत इन दरख्तों में मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। IIT बॉम्बे की तहकीक हमें एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ इशारा करती है। डेटा के मुताबिक हम हर 18 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर पुराने और छांवदार दरख्त काट रहे हैं और इसके बदले में सिर्फ 1 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर नए पौधे लगाए जा रहे हैं। पुराने जंगलात को बेदर्दी से हटाने और नए पौधे लगाने के दरमियान ये ज़बरदस्त अदम तवाज़न एक बहुत बड़ा माहौलियाती बहरान खड़ा कर रहा है। अगर हम ज़राए पर नज़र डालें तो पता चलता है कि मुल्क भर में बड़े डेवलपमेंट और माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए दरख्तों की तेज़ी से कटाई जा रही है। सिर्फ 2024 की बात करें तो 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी जंगलात काटे गए। मुंबई में मैंग्रोव का सफाया हो रहा है, दिल्ली में रिज फॉरेस्ट को हटाया गया, हसदेव में तकरीबन 1,23,000 दरख्त हटाए जाने का मंसूबा है और गुरुग्राम में तो महज 1 साल के अंदर 12,500 दरख्त काट दिए गए। तरक्याती काम अपनी जगह, लेकिन ये सूरत हाल उन माहौलियाती हलों के बिल्कुल मुतसादिम है जिनकी हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर हल क्या है? हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, मुस्तकबिल की तैयारी और 2026 के लिए वो इक़दामात जो हम अमली तौर पर कर सकते हैं। तो इस सारी बहस का अहम तरीन नुक्ता यह है कि हमें कुछ फौरी और अमली कदम उठाने होंगे। पहला कदम, अपने मोहल्लों और सड़कों पर मौजूद पुराने दरख्तों की हर मुमकिन हिफाजत करें। दूसरा, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए गर्मियों में ORS के इस्तेमाल को आदत बना लें, यह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तीसरा, बाहर धूप में काम करने वाले मजदूरों को पानी और साया फराहम करने में अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। और चौथा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो है रिवायती बिजली के ग्रिड्स पर इन्हिसार कम करके छतों पर सोलर पैनल्स की तरफ जाना। खुशकिस्मती से ये अब पहले से कहीं ज़्यादा सस्ते और हमारी बका के लिए इंतहाई ज़रूरी हो चुके हैं। सोर्स मटेरियल से ली गई एक बात ने मुझे ज़ाती तौर पर बहुत सोचने पर मजबूर किया है। एक जगह लिखा है, आने वाले बच्चे 2026 में पैदा होने वाले कभी नहीं जान पाएंगे कि 30 से 35 डिग्री का आम मौसम गर्मा कैसा होता है। उनके लिए गर्मियों का मतलब ही 45 डिग्री होगा। ज़रा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी आने वाली नस्लों की ज़िंदगियों में आने वाली एक ऐसी मुस्तकिल और खौफनाक तब्दीली है जिसे वो भुगतने पर मजबूर होंगे। जैसे जैसे ये सुपर एल नीनो और 2026 का वक्त करीब आ रहा है, ये जायज़ा हमें एक इंतहाई चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमारा बुनियादी ढांचा, हमारी मईशियत और मजमूई तौर पर हमारा मुआशरा वाकई 45 डिग्री सेल्सियस के इस नए नॉर्मल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें वक्त ख़त्म होने से पहले हर हाल में तलाश करना होगा।